सलाम सोने, क्या हाल चाल है। आज आपको बताते हैं कि रमज़ान चल रहा है, तो आपको बताते हैं कि अमेरिका में रमज़ान किस तरह गुजरता है और रोज़े किस तरह गुजरते हैं। तो यहाँ पे जिस इलाके में मैं रहता हूँ, दो मस्जिदें हैं यहाँ पे। तो रमज़ान यहाँ पे बहुत यानी कि ज़बरदस्त किस्म का गुजरता है। साथ साथ वॉक करें, साथ साथ जो है वो बताते हैं। जब आप नए नए आते हैं ना किसी मुल्क में, तो तब आपको जो है वहाँ पे अपना मजहबी त्यौहार मनाना, अपनी जगहों को, अपनी मस्जिदों को वो फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि अब वो क्या नाम है इसका, टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये चीज़ें जो हैं वो पहले जैसी मुश्किल नहीं रही। पहले तो जो है वो क्या नाम है इसका, बहुत मुश्किल था ना कि जब लोग बाहर से आते थे और नई जगहों पे आते थे, तो उनके लिए जो है वो इन चीज़ों को फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता था। तो अभी तो सोशल मीडिया ने सारा कुछ आसान कर दिया हुआ, और आबादी भी पहले से ज़्यादा है, गैदरिंग्स होती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और रूटीन जो है वो क्या नाम है इसका बन ही जाती है। आप किसी भी मुल्क में जो है वो किसी भी जगह पे रहें और मुसलसल 2-4 साल रहें, तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें वहाँ की समझ आ जाती हैं और चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाती हैं, इतना मुश्किल भी नहीं होता। रमज़ान यहाँ पे जो है वो इसका रमज़ान शुरू होने से पहले ही जो है वो क्या नाम है इसका मस्जिदों में जो है वो एहतमाम कर दिया जाता है, बता दिया जाता है नमाज के टाइमिंग और तरावी वगैरह के। और कुछ लोग जो हैं वो पहले ही जो हैं वो अफ्तारियाँ वगैरह जो है वो बुक कर लेते हैं। तो दोनों मस्जिदों में हर रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के कोई ना कोई जो है अफ्तारी करवा रहा होता है। मुख्तलिफ़ लोग जो है वहाँ पे अच्छी खासी गैदरिंग होती है और तरावी में भी काफ़ी तादाद होती है। यहाँ पे जो है वो लोग जो हैं वो जॉब जो है वो दिन रात चलती हैं, कोई दिन में करते हैं, कोई रात में करता है। तो हर बंदे की जो टाइमिंग है, जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से हैं उनकी। तो जो रात में जॉब करते हैं उनके लिए तो रोज़ा वैसे ही बड़ा हलवा होता है। सारा दिन सोए रहे और शाम को जो है वो गाड़ी ली और निकल गई, क्या नाम है इसका, अफ्तारी की और उसके बाद जो है वो चलेगी। ज़्यादातर रूटीन जो है ये हमारे इलाके में जो ऊबर ड्राइवर रहते हैं उनकी जो है वो ऐसी रूटीन है। और अक्सर उनके जो है वो क्या नाम है इसका, जब मैं भी पहले ऊपर चलाता था तो मेरी ज़्यादातर रूटीन ये होती थी कि मैं न्यूयॉर्क में जो है वो एक दोस्त की वर्कशॉप थी, तो वहाँ पे जो है वो अफ्तारी का अहतमाम होता था। यहाँ से जो है वो घर से निकल के सीधा वहाँ गए हैं, नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद जो है वो मगरिब के बाद जो है वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद मैंने जो है वो ट्रक चलाना शुरू किया, तो ट्रक में जो है वो मेरी रूटीन जो है वो डिफरेंट हो गई। तो ट्रक में जो है वो रूटीन डिफरेंट हो गई। तो ट्रक में जो है वो अक्सर लोग जो हैं वो, क्योंकि काम ज़रा मुशक्क़त वाला है और इतना इजी भी नहीं है, तो कुछ लोग रोज़ा रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते रोज़ा। लेकिन जो डेली जाते हैं वो जो पोर्ट्स पे काम करते हैं घर के पास, वो सुबह निकल जाते हैं रोज़ा रख के और शाम को अफ्तारी जो है वो घर पे करते हैं। और जिस तरह ओवरनाइट है वो अपना सामान साथ ले गए, बाहरी क्या नाम है इसका सहरी की और बाहरी अफ्तारी की। और जो लंबे रूटों पे जाते हैं उन्होंने तो ज़्यादातर ने खाने पीने का सामान उनके पास ही होता है, गाड़ियों में चूल्हे शूल्हे भी रखे होते हैं। ड्राइविंग जॉब में सिर्फ ये है कि आप जो है वो तरावी वगैरह जो दूर जाते हैं, जो रोज़ घर वापस आ जाते हैं, वो तो शाम को आपको मस्जिद में ही नज़र आएंगे। लेकिन जो तरावी वगैरह जो है वो तरावी पे नज़र आएंगे। लेकिन जो लोग लंबे रूट पे जाते हैं ड्राइविंग जॉब्स में, तो वो फिर आपको वीकेंड पे ही नज़र आते हैं, मस्जिद में जो है वो नज़र आएंगे। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो रमज़ान में क्या नाम है इसका, उनकी कोशिश यही होती है कि मस्जिद में जो है वो उस गैदरिंग के साथ ही रला जाए। मुझे भी अमेरिका में 1 दहाई से ज़्यादा हो गया, तो तकरीबन यहाँ पे काफ़ी रमज़ान गुजरे और हर रमज़ान बेहतर से बेहतरीन। गैदरिंग यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त, कामों में लचक है, और यानी कि मजहबी आज़ादी तो यहाँ पूरी है ना, वो तो कोई रोक टोक नहीं है। कोई बंदा जो है वो यानी कि आपको ये नहीं कहता कि आपने रोज़ा क्यों रखा है, क्यों नहीं रखा। और काम शाम में भी जो है वो इतनी ख़ास दिक्कत नहीं होती। तो हम लोग क्योंकि शुरू से ही जो है वो ड्राइविंग जॉब्स करते रहे, तो हम लोगों की जो रूटीन है वो हम लोगों ने रमज़ान में ख़ुद ही सेट की होती, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। और वैसे भी रमज़ान जो है वो मार्च अप्रैल जो है वो, उसमें अभी मार्च की तरफ जा रहा है, अप्रैल में है, तो
ठंडे रोज़े हैं। बाहर के मुल्कों में आपको जो रमज़ान में जो मगरिब की नमाज है ना और तरावी, ये अक्सर मस्जिदें भरी मिलेंगी। उसकी रीज़न ये है कि वो उन्होंने रूटीन ही ऐसी बना ली होती है कि सारा दिन वो अपना रोज़ा भी रखते हैं, काम शाम भी करते हैं, और शाम को जो है वो मस्जिदों में भी आपको मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से जब से मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है, वहाँ के हिसाब से यहाँ ज़्यादा आसान है। काम शाम है, मेहनत है, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन आसान से मुराद ये कि बंदा मसरूफ़ रहता है, वो यानी कि पता नहीं लगता। तो इसलिए जो है वो सारा दिन गुजर जाता है। तो एट द एंड यही है कि तरावी पढ़ी, फिर सो गए, सुबह उठे, काम पे चले गए। तो हर बंदे ने यहाँ पे जो है वो रमज़ान का जो है वो अपना स्केजूल है। सवाए उनके जो पक्की नौकरियाँ करते हैं वो एक टाइम के मुताबिक जाते हैं, एक टाइम के मुताबिक आते हैं। तो जो अपने काम करते हैं, जो ड्राइविंग जॉब्स करते हैं, तो वो क्या नाम है इसका, उनकी भी अगर अपनी गाड़ियाँ हैं तो उन्होंने अपने मुताबिक जो है वो शिफ्टें वगैरह रखी हुई हैं। तो रही बात ईद की, ईद पे यहाँ पे न्यूयॉर्क में छुट्टी होती है, यानी कि स्टूडेंट वगैरह ईद की। और न्यू जर्सी में भी इतनी कोई सख्ती नहीं है कि ईद वाले दिन अगर आप छुट्टी जो है वो कर सकते हैं। तो ईद वाले दिन भी यहाँ बड़े एहतमाम होते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी देखिए रमज़ान है ना, मैं नॉर्मल दिनों में इस तरह यहाँ बैठा हुआ नज़र नहीं आया। तो रोज़े हैं तो रूटीन अपने मुताबिक सेट की हुई है। काम भी थोड़ा कम कर दिया, जहाँ 6-6 दिन करते थे वहाँ 4-4 दिन कर दिया हुआ। तो उसके बाद जब रमज़ान ख़त्म होंगे उसके बाद दोबारा जो है वो अपनी रूटीन में आ जाएंगे। तो इसी तरह चल सो चल, यही है रमज़ान की रूटीन यहाँ पे। और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बच्चों को पार्क लेके आए हुए थे, एक तो जहाज़ इन्ने गुजर रहे हैं, तू यकीन करो सारी वीडियो का खाना खराब, तू लंघ जा, साड़ी खैर है। बच्चों को लेके आए हुए थे पार्क पे। तो अभी क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है, अभी यहाँ से इनको लेके जाते हैं घर, तो फिर वहाँ जाके अफ्तारी वगैरह करते हैं। और मेरी तरह काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी इंडियन जो हैं वो यहाँ पे घूमते हुए पीछे नज़र आएंगे आपको। तो यही है रूटीन। टाइम भी गुजर गया, बच्चों के साथ भी जो है वो टाइम गुजर गया, बच्चे भी खुश हो गए और साड़ा कोटा भी पूरा हो गया। तो अभी मैं निकलता हूँ, बच्चों को पिक करते हैं, घर चलते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।